मंदिर चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा खुलासा। 20 लाख कैश, डॉलर और गहने बरामद। 400 सुरक्षा कर्मी भी जांच के घेरे में। चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ। भगवान के घर में भी अब चोरों का राज चल रहा है। जी हाँ, जहां करोड़ों भक्त अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वहीं कुछ लालची लोग उसी पैसे पर हाथ साफ करते हुए पकड़े गए। 20-20 लाख का नगद ढेर, विदेशी डॉलर, सोने चांदी के जेवर और तो और एक ऐसा संदूक जिस पर लिखा था राम राज्य कोष, लेकिन असलियत में वो निकला बेईमानी का खजाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिर की चौखट के भीतर बैठे लोग खुद ही चोर कैसे बन गए। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी अब जांच के घेरे में हैं। तबादले हो रहे हैं, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और ऊपर से आरएसएस प्रमुख तक की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। पूरा मामला अब सीधा दिल्ली तक हिला सकता है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर जैसी पवित्र जगह से चढ़ावा चोरी की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतने ही नए राज खुलते जा रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने आरोपी लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर छापेमारी की। पुलिस टीम ने घर में रखे दस्तावेजों को खंगाला और परिवार वालों से भी सवाल जवाब किए। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कुल 8 आरोपियों में से 7 के घरों से हुई बरामदगी का एक पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। सबसे ज्यादा कैश जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से मिला है, पूरे 20 लाख नगद रुपए। इसके अलावा 1121 डॉलर्स, जी हां डॉलर्स, यानी करीब 1,06,000 रुपए और सोने चांदी के गहने भी उसके पास से बरामद हुए। तो वहीं टिन्नू यादव नाम के आरोपी के पास से 1 लाख रुपए मिले हैं और उसके भतीजे मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अविनाश के अयोध्या स्थित योग सेंटर पर 28 जून को पुलिस ने छापा मारा, जहां एक संदूक बरामद हुआ था। उस पर लाल रंग से लिखा था राम राज्य कोष और उस पर पेटीएम का एक क्यूआर कोड भी चिपकाया गया था। इस छापेमारी का वीडियो बुधवार को सामने आया। इस बीच एक दुखद खबर भी आई। राम ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास महाराज जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर ने बताया कि महंत जी को 29 जून यानी सोमवार को लाया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी। जांच की बात करें तो चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का और ज्यादा समय अब दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अब ईडी को भी शामिल किया जा सकता है और अयोध्या पुलिस ने इसके लिए लखनऊ के अधिकारियों से आग्रह भी किया है। मंगलवार को पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपी से पूछताछ भी की। इसमें लंबी पूछताछ अविनाश से हुई, करीब 2 घंटे तक। इसमें 5 जून को उसके घर से बरामद कैश और गहनों को लेकर सवाल जवाब किए गए। राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी अब जांच के घेरे में हैं। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी और एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी कंपनी के पास था, वो बिहार के एक पूर्व सांसद की कंपनी है। ट्रस्ट हर महीने इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च करता था, यानी साल भर में 12 करोड़ रुपए सिर्फ सुरक्षा पर खर्च हो रहे थे। आरोपी लव कुश मिश्रा की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रहे बिल्डिंग को लेकर भी अब नोटिस जारी कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि जांच में निर्माण के नियमों के उल्लंघन की भी बात सामने आई है, इसीलिए 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें बिल्डिंग गिराने तक की प्रक्रिया शामिल हो सकती है, यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
दरअसल जब अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे तो पाया गया कि बिल्डिंग का निर्माण नियमों के हिसाब से नहीं हो रहा था। ये देखते ही प्रशासन ने तुरंत लवकुश की पत्नी को नोटिस थमा दिया। नोटिस में पूछा गया कि क्या बिल्डिंग बनाने के लिए कोई नक्शा पास कराया गया है, और अगर पास है तो सारे कागजात 1 हफ्ते के भीतर जमा करने होंगे। जवाब ना मिलने पर प्रशासन इस अवैध निर्माण को गिरा देगा। फिलहाल अथॉरिटी को उनके जवाब का इंतजार है। जवाब अभी तक आया नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि जब लवकुश मिश्रा राम मंदिर के दफ्तर में नौकरी कर रहा था, उसी दौरान उसने ये कीमती जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम खरीदी थी। सरकारी कागजों के मुताबिक ये सौदा 16 अक्टूबर 2025 को सोहावल तहसील के मगसी परगाना इलाके में कमल स्वरूप सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था। चंपत राय से रविवार को पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि उन्हें चढ़ावा चोरी का पता पहली बार कब और कैसे लगा, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। राम मंदिर में पिछले 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी यानी RMO अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया। SIT ने उनकी भूमिका को लेकर भी जांच के दायरे में लेके आ गए हैं, क्योंकि चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम की CCTV समेत मंदिर परिसर में लगे 1600 कैमरे की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अब पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझिए। चोरी का मामला सबसे पहले 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को SIT बनाई, 25 जून को FIR दर्ज हुई और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भी दे दिया। CM योगी ने SIT की जांच की समय सीमा 15 जुलाई तक और बढ़ा दी। 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी, और 25 जून को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में पहली बार FIR दर्ज हुई। अब सबसे बड़ी खबर तो ये रही इसमें कि चढ़ावा चोरी की पूरी रिपोर्ट अब RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी भेज दी गई है। ये रिपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार ने तैयार की। उन्होंने संघ प्रमुख के कहने पर अयोध्या में 3 दिन का प्रवास किया था। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में राम मंदिर की व्यवस्थाओं, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और चढ़ावा चोरी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। अयोध्या में 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है, और दावा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तब भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी दोषी मान सकती है, क्योंकि जांच में सामने आया कि इन तीनों ने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। सूत्रों के अनुसार फाइल रिपोर्ट आने के बाद तीनों के खिलाफ FIR होना लगभग अब तय माना जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जो 11 जुलाई को होनी थी, वो अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कार सेवकपुरम में आयोजित की जा सकती है। अब छापेमारी की पूरी कहानी ये है कि जेल में बंद 8 आरोपियों के घर पर रविवार यानी 28 जून की सुबह 7 बजे पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। 3 आरोपियों के घरों पर ताला लगा मिला, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से सवाल जवाब किए। चंपत राय के करीबी माने जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पर भी ताला लगा मिला। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी हुई, जहां खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली गई है। पुलिस को उसके घर से एक डायरी और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसे पुलिस चढ़ावा चोरी प्रकरण से जुड़ा मान रही है। इस छापेमारी में राजस्व अधिकारियों, खास करके लेखपालों को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक करीब 8 घंटे जांच की, जिसमें खास तौर पर यह देखा गया कि राम मंदिर से जुड़ने के बाद आरोपियों की लाइफस्टाइल में आखिर कैसा बदलाव आया था। एक तरफ लाखों श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान के दरबार में अपनी कमाई चढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग हैं उसी आस्था को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लेते हैं।
20 लाख कैश, डॉलर, गहने, अवैध जमीन और 17 साल पुरानी नौकरी से अचानक तबादला, ये सब मिलाकर एक ही जैसी कहानी बनती है जिसमें आस्था कम और लालच ज्यादा नजर आता है। अब देखना यह है कि 6 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट क्या फैसला लेता है और 15 जुलाई तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये मामला जितना पुराना लग रहा है उतना ही ये गहरा भी होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 6 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट क्या फैसला लेता है और 15 जुलाई तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कौन कौन से और नाम सामने आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये मामला जितना पुराना लग रहा है उतना ही गहरा भी होता जा रहा है। तो फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।